तो एसडीएम जैसे सम्मानित पद पर पहुंचने के बाद, तमाम कठिन परिस्थितियों में पहुंचने के बाद शायद वो ऐसे आरोप नहीं लगाती कि शादी में दिए लिए 5,000 रुपए गए उस समय 13 साल पहले, और आरोप लगाया गया कि 50 लाख रुपए मांग रहा है। तो ये धारणा ही गलत हो गई लोगों की। अब लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, पत्नी को मत पढ़ाओ, बीवी को मत पढ़ाओ। कितने लोगों ने वापस बुला ली, कितने लोगों ने कोचिंग सेंटर से वापस बुला ली, ये भी आता है। और अपने परिवार के लिए मर्द कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, क्या डायलॉग है। अरे साहब, अगर मर्द को दर्द नहीं होता तो मर्द ही है जो बाहर सही शर्ट पहने रहता है, अंदर फटी बनियान पहने रहता है, फटा नेकर पहने रहता है, टूटे जूते पहन के चलता रहे। ये ऐसा करते हैं। लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मौर्या को दर्द नहीं होता। मौर्या के दिल से तो पूछो, मौर्या के माता पिता से तो पूछो, मौर्या के अंदर झांक करके तो देखो, रोज रोता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो, लगातार वायरल हो रहा है वीडियो कौन सा, और चर्चा के विषय बना हुआ है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे। चलिए, हम मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सर है, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस तरह समाज में ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का जो चर्चा का विषय बना हुआ है समाज में, सर इसका क्या असर पड़ रहा है? सर, आप किस नजर से देख रहे हैं? सर, अब तो वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे, हग डे, चॉकलेट डे, रोज डे। तो एसडीएम जैसे सम्मानित पद पर पहुंचने के बाद, तमाम कठिन परिस्थितियों में पहुंचने के बाद शायद वो ऐसे आरोप नहीं लगाती कि शादी में दिए लिए 5,000 रुपए गए उस समय 13 साल पहले, और आरोप लगाया गया कि 50 लाख रुपए मांग रहा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही दर्दनाक विषय है, और इस पर हमें अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या हुई सूर्यवंशम फिल्म की हीरा ठाकुर, हीरा ठाकुर, अब वो हीरा ठाकुर के जो किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने डबल रोल, उसमें निकाल दिया बेटे को अपने, भानु प्रताप सिंह ने निकाल दिया हीरा ठाकुर। वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। उसे लगा कि मेरी पत्नी पढ़ सकती है, मौर्य को भी लगा मेरी पत्नी पढ़ सकती है, बढ़ाया, उसने भी पढ़ाया। लेकिन यहाँ पे मौर्य में और हीरा ठाकुर में फर्क क्या हुआ, वो लोग नहीं देख पाए। वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इसलिए आप दर्शकों को बताते हैं। हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, आईएएस बनवाया, डीएम बनी, लेकिन साथ में हीरा ठाकुर चुप नहीं बैठा, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं रहा। हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को डीएम बनाते बनाते स्वयं भी 60 बसों का कारवां खड़ा कर दिया, और ठाकुर भानु प्रताप सिंह ट्रांसपोर्ट खोल दिया, और 300 बीघा जमीन लेके एक बड़ा किसान बन गया। वो भी बैठा नहीं। शायद अगर वो वहीं पर बर्तन साफ करता रहता, पानी भरता रहता और बच्चों का पालन करता रहता, तो वो डीएम साहिबा भी शायद कहीं चलती बनती। फिर हीरा ठाकुर का चरित्र किरदार निभाया नहीं जाता। इसलिए पुरुषों को स्वयं भी प्रयास करना चाहिए। आप पत्नियों को पढ़ाएं, लिखाएं, बढ़ाएं। अब तो ये धारणा ही गलत हो गई लोगों की। अब लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, पत्नी को मत पढ़ाओ, बीवी को मत पढ़ाओ। कितने लोगों ने वापस बुला ली, कितने लोगों ने कोचिंग सेंटर से वापस बुला ली। ये भी गलत है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, अच्छी बात नहीं है। खान सर का सर एंट्री भी हो गया लगातार लाइव। अगर बोले कि लगभग 92-93 महिला ऐसे हैं जो अपने उनके पति आते हैं और नाम कटवा कर ले गए हैं। हाँ, ले गए हैं। बहुत हमारे इंस्टीट्यूट वाले बहुत अच्छे मित्र हैं, मानसरोवर में, दीपाली में कई इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे कई सेंटर हैं जो कोचिंग कराते हैं और सेंटर चलवाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो वहाँ से अब लोग पत्नियों को वापस लेने लगे। उन्हें डर लग गया, उन्हें भय लग गया कि मेरी पत्नी एसडीएम और आईएएस, आईपीएस और तहसीलदार और थानेदार तो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन पहले इसे अपनी पत्नी बनाओ। सर, इसमें मनीष दुबे कहीं ना कहीं दोषी साबित हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनकी नौकरी जा सकती है? और क्या जो दुबे की तो नौकरी चली गई, सस्पेंड कर दिए गए। आपको बता दूं, सस्पेंड एक बार सर बताइए सर। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे,
नमाज पढ़ने गए, रोजे गले लग गए। क्या इसमें सर ज्योति मौर्य की भी नौकरी जा सकती है सर? नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा नौकरी जाए ना जाए, वो जांच का विषय है, वो पुलिस का विषय है। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जांच करेगी। अगर उनमें गलती है तो दोषी दंडित हो और निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूंगा, निर्दोष को सजा भी नहीं होना चाहिए। 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर मौर्य भी निर्दोष है तो उसको भी इज्जत करें। अगर एसडीएम साहिबा निर्दोष है, लेकिन उनका प्रथम दृष्टा दिख नहीं रहा है। वीडियो, व्हाट्सएप चैटिंग, रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सब जो चीजें हैं वो बहुत ही अपने में अलग विषय हैं, अलग चीजें हैं। इस पर गंभीरता से चर्चा हो, गंभीरता से बात हो, और ये आवश्यक है कि इस तरह से विषय पहुंचे और विषय जाए। और अभी भी वापस आने के लिए समय है। एक्चुअली दुबे के द्वारा 3 घर बर्बाद हुए। पति पत्नी और वो अगर ना आते बीच में तो उनका घर भी बसा था, अच्छी पत्नी थी, अच्छा पद था, नाम था, समाज में इज्जत थी, पत्नी थी, प्यार था। भटक गए वो भी रास्ते से। मोबाइल फोन ने भटका दिया। इन चीजों में भटका देती पाश्चात्य सभ्यता। वो भी अच्छे व्यक्ति थे, समाज के हिस्सा थे, समाज के परिवार के हिस्सा थे, लेकिन इस समाज में जब से मोबाइल और पाश्चात्य सभ्यता और ये और वैलेंटाइन डे, वही ये सब किस डे, लव डे, ये अरे इस गुलदस्ते का प्रयोग करें अच्छाई के लिए करें। अब लोग इसके फूल पर नाम लिख लिख के देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, तो क्या होगा साहब? ये गुलाब का फूल अपनी पत्नी को भी तो दिया जा सकता है। ये गुलदस्ता, इसके फूल अपनी पत्नी को भी तो दिए जा सकते हैं। गर्लफ्रेंड को ही देना जरूरी है क्या? या आपके पास नहीं है पत्नी, इंतजार कर लो, ये फूल तो फिर आ जाएंगे। लेकिन दो तो अपनी पत्नी को, जब शादी हो तब दो। जल्दबाजी क्यों है? क्या जल्दबाजी की जरूरत है? तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। अब उन्होंने अपना घर बर्बाद किया, मौर्य का घर बर्बाद हुआ, एसडीएम साहिबा का, मायका और सब जगह। और चौथा क्या इंपॉर्टेंट खराब काम, गलत, जो मुझे बड़ी दर्द देता है, टीस देता है, वो जुड़वा बच्चियां 9 साल की, अभी 9 साल की, और कितना दुखी है। अभी पिछले वर्ष प्रयागराज में पढ़ रही थी, उसको वहां से हटवा लिया गया। कितना दुखी हुआ। बच्चियों को देख नहीं पा रहा। बच्चे तब बढ़ते, फलते, फूलते, खेलते हैं जब वो माता पिता के दोनों साए होते हैं। एक तरफ हाथ माता फिराती है, एक तरफ पिता करता है। एक तरफ माँ चुम्बन लेती है, एक तरफ पिता टॉफी और मिठाई लेके आता है और खिलाता है, और साथ खाने बैठ के खिलाता है। तो वो प्यार ही अलग होता है। करोड़ों लोग हैं जो अंदर के आंसू का सैलाब इकट्ठा करके या तो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुरुष मंत्रालय, पुरुष के लिए कुछ पुरुष शक्ति दल होना चाहिए। महिला के लिए सब कुछ है, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला आयोग, सब कुछ है। तो होना चाहिए पुरुष के लिए, जिससे पुरुष भी मरने से पहले अपनी दास्तां कहीं बता तो सके, कहीं बोल तो सके, कहीं कह तो सके। वो कहीं बोल भी नहीं पाता है, कहीं कहे भी नहीं पाता है। और अपने परिवार के लिए, मर्द कहते ना, मर्द को दर्द नहीं होता, क्या डायलॉग है। अरे साहब, अगर मर्द को दर्द नहीं होता तो मर्द ही है जो बाहर सही शर्ट पहने रहता है, अंदर फटी बनियान पहने रहता है, फटा नेकर पहने रहता है, टूटे जूते पहन के चलता रहता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, दाढ़ी का ब्लेड शेव का एक ही ब्लेड को रगड़ता रहता है, नया नहीं लगाता, रखा होता है, क्योंकि उससे दर्द होता है। जो लोग कहते हैं ना दर्द नहीं होता है, एक ही ब्रश को रगड़ता रहेगा। कपड़ा मार के, पॉलिश रखी है लेकिन कपड़ा मार के चल देगा। अभी तो काम चल रहा है, जूतों को दिख रहे हैं अच्छे। साइकिल में और मोटरसाइकिल में 10-10 पंचर हो जाते हैं। पंचर वाला कहता अब ये ट्यूब नहीं चलेगा, कहता एक बार और जोड़ दो, एक बार और जोड़ दो, अब की डलवा लेंगे। पैसे हैं जेब में लेकिन नहीं डलवाने की सोच पाता है, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो परिवार के लिए जी रहा होता है, परिवार के लिए मर रहा होता है। बाहर जाता है खाना लेके, रोटी को तोड़ता है, उसमें तार आ जाता है, यानी कि बासी हो चुकी है रोटी, खराब हो चुकी है रोटी।
सामने ढाबा है, 100 रुपए की थाली मिल रही है, वो थाली नहीं खाता है, थाली का भोजन नहीं करता है ताजा, चटखारे ले रहा है कढ़ाई में मार मार के, लेकिन वो उसी बासी रोटी को खा जाता है और पानी टोंटी का, नल का, हैंड पंप का पी के, ट्रॉली वाला पानी नहीं पीता है 2 रुपए का, 3 रुपए का ग्लास नहीं पीता है, वही पानी पी लेता है और पेट में चल देता है। रिक्शे पे नहीं बैठता है, पैदल चल देता है, रिजर्वेशन नहीं कराता है, जनरल डिब्बे में भर के चल देता है, प्रयास करता है एक एक पैसा बचाऊं। वो क्यों करता है? कमाता है, वो क्यों करता है? इसके पीछे उसका दर्द है। वो कमाता है कि मेरी बच्चियों की, मेरी पत्नी की इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरे बच्चियों के लिए खिलौने लिए चला जाऊं, मैं अपने बूढ़े माता पिता के लिए दवा लिए चला जाऊं, मैं अपनी बूढ़ी माता जिसके शरीर के साड़ी पर 5 पैबंद लगे हुए हैं, उसको एक साड़ी तो कम से कम दे दूं। कहीं जाएगी तो पहनने के लिए रख तो लेगी अपने बक्से में। वो चाहता है मेरा भाई जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, फीस नहीं दे पा रहे हैं, उसको फॉर्म भरने की इच्छा है, वो पढ़ना चाहता है, फॉर्म तो भरवाने के लिए पैसे दे दूं। इसलिए मर्द को दर्द नहीं होता है, वो सब जीता है, जिंदगी जीता है, सबके लिए जीता है, परिवार के लिए जीता है, इसलिए ऐसा करते हैं। लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मौर्या को दर्द नहीं होता। मौर्या के दिल से तो पूछो, मौर्या के माता पिता से तो पूछो, मौर्या के अंदर झांक करके तो देखो, रोज रोता है।